एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया। एब्सोल्यूट एरर के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? मीन, सर मीन एब्सोल्यूट एरर, और क्या पढ़ाया? सर फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चलो फाइनल रिजल्ट को मेजरमेंट पे भी क्वेश्चन पूछता हूँ। फाइनल रिजल्ट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। चलो आगे बताओ, और क्या किया हमने? परसेंटेज एरर। हाँ, परसेंटेज एरर हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? सर प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर के 4 पार्ट्स हैं। प्रोपोगेशन मतलब उसका आगे बढ़ना। प्रोपोगेशन होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, प्रोपोगेशन होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से, और प्रोपोगेशन होगा पावर से। करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, तो अगर हम सम की बात करें तो एरर्स का एडिशन कैसे होता है? डायरेक्ट एडिशन होता है कि फ्रैक्शनल एडिशन होता है? डायरेक्ट मतलब अलजेब्रिक। डायरेक्ट एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन होता है। सम या डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन। अगर उसी तरीके से हम प्रोडक्ट या डिवीजन की बात करें, प्रोडक्ट या डिवीजन या रेशियो बोल लो, उसकी बात करें, ऐसे केस में जो प्रोपोगेशन होता है वो अलजेब्रिक एडिशन होता है कि फ्रैक्शनल एडिशन होता है? फ्रैक्शनल एडिशन होता है। वेरी गुड, फ्रैक्शनल एडिशन होता है। उसके बाद जो है अगर हम पावर की बात करें तो पावर जब लगे होंगे तो उसमें डायरेक्ट एडिशन होगा कि उसमें फ्रैक्शनल एडिशन होगा? फ्रैक्शनल लेकिन फ्रैक्शनल एडिशन में यहाँ किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? सर इनटू पावर से पावर। वेरी गुड, वेरी गुड, पावर से मल्टीप्लाई करना है। जिसकी पावर है उसके फ्रैक्शनल एरर में वो चीज मल्टीप्लाई कर देना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे आप एक रिलेशन बताओ कि अगर मैं 10 गुड इवनिंग बेटा 10.1 प्लस 0.1, अब यहाँ पे इस का क्या नाम है? इस टर्म का क्या नाम है? और इस टर्म का क्या नाम है? इस टर्म का क्या नाम है? सर मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, इस टर्म का क्या नाम है? ट्रू वैल्यू। वैल्यू नाम है। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें आप मुझे परसेंटेज एरर बताओ कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता हो, क्या है? जल्दी। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सर डेल्टा ए बार। यहाँ पे Delta एल A इनटू 100। तो 0.1 अपॉन 10.1 इंटू, इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये 0.9999 के अराउंड आएगा, नियरली 1% आ जाएगा। करेक्ट? अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका। 10.1 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है 1%। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, यानी परसेंटेज एरर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? आपने अपने परसेंटेज एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट। करेक्ट? यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर। चलो, तो अब आपको मैं क्वांटिटी देता हूँ x, ठीक है, और वो लेंथ पर डिपेंड कर रही है, लेंथ टू द पावर m पर, एक्सेलरेशन टू द पावर n पर, वेलोसिटी टू द पावर c पर रिप्रेजेंट कर रही है। इसका फ्रैक्शनल एडिशन ऑफ एरर बताओ कैसे लिखूं मैं? डेल्टा एक्स वेरी गुड, डेल्टा x इक्वल अपॉन एक्स वेरी गुड, इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा एल डेल्टा एल प्लस ओवर एल डेल्टा एल प्लस एल, डेल्टा एल ओवर एल इंटू एम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्या? यस सर। नहीं, एडिशन एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। वेरी गुड, ओके सर। हाँ, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। डेल्टा ए बाय ए एन इनटू डेल्टा ए बाय ए डेल्टा ए बाय ए प्लस सी सर डेल्टा सी डेल्टा B upon B।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और क्वांटिटी है y मेरे पास, जिसमें पावर है टू दी पावर, पावर मतलब वो इलेक्ट्रिकल पावर कह सकते हो या एनर्जी की पावर है। उसके ऊपर जो पावर दिया गया है a है, उसके बाद वर्क डन है पावर b है, और नीचे जो दिया गया है, क्या दे दूं नीचे मैं आपको, नीचे दे देता हूं मैं, एक और क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके ऊपर पावर c। चलो इसका फ्रैक्शनल एडिशन ऑफ एरर बताओ। डेल्टा y अपॉन y हाँ equals to हाँ, a into delta p हाँ, by A delta P by P delta P by P into B plus plus into delta B B into into delta delta W B by delta W into upon delta by w by w minus minus माइनस नहीं होगा, plus प्लस। एरर्स हमेशा ऐड होंगे, एरर्स हमेशा ऐड होंगे, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, आपसे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा। Sir, I to the power C, sir. I to the power minus C. So we need to subtract. No, never subtract, never ever subtract. Always errors will always be add, even if it is in division. In the last class I gave you the class notes, it was clearly written in that. Sir, You have any doubt regarding that? plus Now, what is your doubt, beta? Ask me doubt. सर ये अगर आई ऊपर जाएगा तो आई की वजह सी माइनस में हो जाएगा। आई ऊपर जाएगा माइनस सी होगा, वो वहां होगा जो आप कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शनल एरर या एरर को प्रोपोगेशन करेंगे, एरर निकालेंगे, तो उसमें कहीं भी माइनस नहीं आए। जब आप एरर्स कैलकुलेट करोगे तो सारे एरर्स को आप ऐड करोगे, कहीं भी माइनस नहीं करोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, एरर्स का कैलकुलेशन कर रहे हो। तो एरर्स के कैलकुलेशन में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। ओके सर। हाँ ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा। मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या आप कल की नोट्स? no sir हाँ, आप कल के नोट्स देख लेना, अगर मेरे पास होता तो दिखा देता। मैं एक काम कर ही रहा हूँ, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। जिसने डाउट पूछा था उसके ग्रुप का क्या नाम है बेटा? हम लोग तो बताते भी नहीं भाई तुम। चल 7B04 अरे एचपी है, ड्रीम कॉलेज सर है, HP है। तो एचपी में Dream मैंने College आपको 11B04 नोट्स, हाँ एचपी G11 JE B04 है ना, sir UK तो सक्षम। मैंने, ठीक है मैं इसमें भेजता हूँ आपको, ठीक है। 11B04 ड्रीम कॉलेज। अच्छा ड्रीम कॉलेज वालों में भेज दे रहा हूँ मैं, इसमें भी भेज दे रहा हूँ। एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन। तो जो एरर इन डिवीजन का पार्ट है वो मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारे ग्रुप में बाद में मैं बाकी एक ग्रुप में भेज रहा हूँ, बाकी मैं ग्रुप में बाद में भेजता हूँ। मैं एचपी वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ सर ठीक है 11 सर डेल्टा वाले में मैं भी नहीं हूँ। सब में आ जाएगा थोड़ा सा। एचपी वाले ग्रुप में आप देखो, ठीक है, जिन भी बच्चों का एचपी वाला ग्रुप, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है, उसमें नोट्स में साफ लिखा है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई ए। और आपसे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ही पूछेगी, आपको हमेशा ऐड ही करना है। तो ये डेल्टा आई बाई आई होगा, डिवीजन हो तो भी कोई लेना देना नहीं है, आपको ऐड ही करना है। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भी भेज दी है, ठीक है। तो आपको प्लस दिखेगा साफ साफ उसमें। यहाँ पे बात समझ आई क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा, जिसकी आवाज साफ नहीं है वो दोबारा से लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज के इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर्स किस काम में आ रहा है देख सकते हो इस छोटे से स्निपेट में कि क्या हो रहा है, कि कैसे वो मेजरमेंट कर रहा है। और इसमें आप देखो कि कैसे ये मेजरमेंट कर रहा है, और इसमें आपको यहाँ पे ये छोटा सा और स्केल देखने को मिलेगा, ये वाला स्केल कहाँ गया, ये वाला स्केल, जो छोटा सा ये स्केल है ना, इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल, ठीक है। ये कहाँ काम आता है वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल काम आता है आपका एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी लेंथ को एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, प्रिसाइज मेजरमेंट करना है।
प्रिसाइज का मतलब कि आपको 2 डिजिट्स में मेजरमेंट करना है। आपका जो नॉर्मल रूलर है, जो आपके पास वो 6 इंच वाला रूलर आता है ना, 15 सेंटीमीटर वाला रूलर सभी के पास होगा, वो इतना बड़ा सा रहता है। उस 6 इंच के रूलर में आप देखोगे कि उसमें 15 सेंटीमीटर हैं। 15 सेंटीमीटर के में कुछ इस तरीके से ऐसे 15 सेंटीमीटर बने होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते लास्ट में ये 15 सेंटीमीटर तक पहुंचा देता है, लास्ट वाला 15 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 इंच होते हैं। इंच वाले इंच की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सेंटीमीटर्स में चल रहा है और ये 0 है, और इसको भी इन्होंने 10 पार्ट्स में बांट रखा होता है, 3 4 5 करके ऐसे करके 10 पार्ट्स में बांट रखा हो। यानी कि 1 सेंटीमीटर को भी उन्होंने 10 पार्ट्स में बांट रखा है, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह मैं लिख रहा हूं 10 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर। यानी कम से कम आपका जो स्केल है वो कम से कम, लीस्ट से लीस्ट कम से कम कितना जा सकता है, 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है वो 1 मिलीमीटर से भी कम जा सकता है, वो 0.1 मिलीमीटर तक की रीडिंग बता सकता है। वो कैसे बताता है अभी हम आगे सीखेंगे। यानी कि जो आपकी नॉर्मल स्केल है वो 1 मिलीमीटर बताएगी, आपका जो वर्नियर स्केल है या वर्नियर कैलिपर्स है वो 1 मिलीमीटर से भी कम जाएगा। ठीक है, कुछ होंगे वर्नियर स्केल जो 0.5 जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। कुछ होंगे वर्नियर स्केल जो 0.3 जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। कुछ होंगे 0.2 जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। कुछ होंगे 0.1 जाएंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो अलग अलग टाइप के वर्नियर स्केल आते हैं और वो 1 मिलीमीटर से भी कम जा सकते हैं। कुछ होंगे 1 मिलीमीटर को भी 20 पार्ट में बांट दो, वो इतना छोटे चले जाएंगे। कुछ होंगे 1 मिलीमीटर को, जो स्टैंडर्ड वाले वर्नियर कैलिपर्स होते हैं वो 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट में बांटते हैं, यानी कि 0.1 mm तक जाते हैं। कुछ 20 पार्ट में बांटते हैं, यानी कि 0.05 mm तक जाते हैं। बहुत ही कम कम तक जा सकते हैं। 0.05 से कम वाला तो मैंने नहीं देखा आज तक, इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर और मेजरमेंट करने के लिए हाई एक्यूरेट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो जो वर्नियर स्केल है आपकी बहुत ज्यादा कम कम एग्जैक्ट वैल्यूज को पता करने के लिए, काफी ट्रू वैल्यू, काफी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू नहीं, काफी क्लोज टू द प्रिसाइज वैल्यू, हम वहां तक को मेजरमेंट करने के लिए काम करते हैं। यानी कि ऐसी मशीन्स में एक इतना बड़ा पार्ट लग रहा है जिसमें 1.15 मिलीमीटर का लेंथ का ये पार्ट लगना है बड़ी मशीन में, तो वो 1.15 आप अपनी नॉर्मल वाली स्केल जो आपकी आती है ना, 10 रुपए वाली स्केल जो आती है जिसमें 6 इंच होते हैं और 15 सेंटीमीटर है, उससे आप 1 मिलीमीटर तक बता सकते हो, 2 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर तक बता सकते हो। लेकिन 15.1 मिलीमीटर, 15.2 मिलीमीटर, 15.3 मिलीमीटर नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी आंख उससे भी छोटा देखने के लिए इतनी पॉसिबल नहीं है, इतनी केपेबल नहीं है कि देख पाए। तो ऐसे केस में हमारे पास ऐसा डिवाइस काम आता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसमें हम देख करके तो नहीं बताते, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस की मदद से और वर्नियर स्केल का कुछ रीडिंग्स की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 15.3 मिलीमीटर तक की रीडिंग 15.5 यानी कि मिलीमीटर को भी और छोटे हिस्सों में बांट करके बता सकता है। यहाँ तक आप बच्चों को बात समझ में आई, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? Sir, can you Yes, repeat sir. Yes, sir. it? Can you repeat it Yes, sir. Repeat. in English, sir? I can't understand. I am saying that the vernier calipers is a tool which can measure below 1 millimeter. Your normal scale, the 6-inch scale, can measure 1 millimeter, but the vernier scale can go below that. It can go 0.1 millimeter. For example, your scale, normal scale can read 15 millimeter, but vernier scale can read 15.1 millimeter, yeah, 15.2, 15.5, 15.8, like this value. It is going below 1 millimeter. It is going into the points of the millimeter. So vernier scale is used where more accuracy is read, where more accuracy is required. For example, I am using a high technology advanced machine which needs a tool of length, which needs a part of length 15.3 millimeter. So you can't use a ruler scale to measure the part and tell, sir, this is 15 millimeter and this is sufficient. No, you can't use that. 15 millimeter is not sufficient for that high technology machine. You have to use vernier calipers. Vernier calipers will measure that and it will tell you if it is 15.2 or 15.3 or 15.4. If it is 15.3, then fine. Your tool is fine to use in that machine. Your component of the machine is fine. So you will use that component. If it is 15.4, then bring another length, another component of length 15.3. ठीक है, so vernier calipers go below 1 millimeter, go less than 1 millimeter.
which you can't use by just simply seeing through your eyes. And in the same manner, you can't use your eyes directly to measure 15.2, 15.3 millimeter. You do some calculations, you do some techniques, to some method to obtain the final result of 15.3 or 15.4 or 15.5 millimeter. You understood now, Varun? Sir, these calculations we need to do in a vernier calipers, right, sir? What? Sir, these calculations we need, the final result can be obtained by calculating the vernier calipers observation. Right, sir? Final result. How do we calculate the final result? We have to read the vernier scale reading. I am going to tell you how do we do that. But for now, do you understand that why it is used? Because it goes below 1 millimeter. Okay, sir. Yes, 0.1 millimeter. Your normal scale can't go below that. Yes, sir. Yes. Your 6-inch scale can't go below that. Your eyes are not capable to see 0.1 millimeter. That means you are dividing 1 millimeter into 10 parts. That is not capable of your eyes. Your eyes are not capable of that. Understood, Varun? Yes, sir. Okay. How do we do that? Next, we will see how do we do that. These are the parts of the name of the parts of the vernier calipers. First is step measuring faces. ये मैं सारे parts नहीं बता रहा हूँ, कुछ parts जरूरी हैं उनके। ये इनसाइड मेजरिंग फेसेस हो गया, ये हो गया आउटसाइड मेजरिंग फेसेस। यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे और फिर इन दोनों स्लाइडर्स या मेजरिंग फेसेस को लगा करके कांटेक्ट में लगा करके बिल्कुल होल्ड कर देंगे, स्टिल कर देंगे, यानी कि उसको रोक देंगे उन दो जॉस के बीच, उन मेजरिंग फेसेस के बीच से ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और उसे होल्ड कर देंगे। और उसके बाद रीडिंग देखेंगे। ये वाली जो रीडिंग होती है इसको बोलते हैं, ये वाला जो रीडिंग होती है इसको बोलते हैं MSD, यानी कि मेन स्केल डिविजन्स, यानी मेन स्केल के जो डिविजन्स है, पार्ट्स है, नंबरिंग है, वो इस पे है। और ये वाली जो होते हैं इसको बोलते हैं VSD, यानी कि वर्नियर स्केल डिविजन्स या वर्नियर स्केल रीडिंग या वर्नियर स्केल बोल सकते हो। मैं रीडिंग या डिवीजन बोल रहा हूँ तो ताकि आपको यही काम करना हो, ठीक है। बाकी और भी पार्ट्स हैं, यहाँ पे 10 नंबर पे 10th नंबर पे लिखा हो वर्नियर स्केल। ये स्लाइड होता है वर्नियर स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे स्लाइड हो रहा है। ये यहाँ पर अभी आप देखोगे कैसे स्लाइड हो रहा है। देखो स्लाइड हुआ पीछे की तरफ, ऑब्जेक्ट रखा गया, आगे की तरफ फोल्ड किया गया। अब इस ऑब्जेक्ट को इन दोनों जॉस के बीच हमने होल्ड कर दिया, फिर उसके बाद वो कुछ कर रहे हैं। ये वाला, ये आपका डिजिटल वाला है, तो डिजिटल वाला तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं फॉलो करना, वो डायरेक्ट वैल्यू बता देगा। बट अभी आपको वो चीज नहीं करनी है कि भाई हम आपको एग्जाम में आए और आप कह दो भैया हम तो डिजिटल वाला यूज कर रहे हैं, हमसे मत पूछो सवाल, हम डिजिटल वाला यूज करके तुमको बता देंगे। तो एग्जामिनर भी कहेगा बेटा ऐसा है ना, तुम डिजिटल वाला ही यूज कर लेना, हम यहाँ पे तुमको 0 दे रहे हैं, बाकी तुम आगे देख ले। बात समझ में? यस सर। यहाँ पे भी उसी चीज Yes, स्लाइड किया। हाँ बेटा आज पीछे वाली स्लाइड एक बार दोबारा से वो करना, 1 मिनट के लिए पीछे, 1 मिनट रुक जाओ सर। अच्छा, ये भी आपको तो मिल जाएंगे सारे नोट्स। नहीं सर, मैं साथ के साथ लिखता हूँ। अच्छा बेटा, आप ऐसे साथ लिखोगे ना तो हमारी क्लास कभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। मैंने जो चीजें बताई है आप वहां पे देख लीजिए, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रखवाइए, अदरवाइज आपको क्लास नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सब लिखा हुआ जो मैंने लिखा है, जो समझाया वो मिल जाएगी, और आपको क्लास रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। पीयूष सर भी लिखने का टाइम देते हैं सर, आप भी दे दिया करो थोड़ा बहुत। अच्छा लिखो 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 बेटा। पीयूष सर भी बोलते हैं कि बेटा जिसने नहीं लिखा वो बता दो। चलो लिख लो बेटा। PDF तो आता है सर। ये आपका राइट है, आप मांग सकते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। सर लिख लिया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो छोटा सा स्निपेट है, उसमें आप क्या समझ रहे हैं। ये पीछे स्लाइड किया VSD को, वर्नियर स्केल को स्लाइड किया, ऑब्जेक्ट रखा, आगे स्लाइड करके उसको होल्ड कर लिया दोनों जॉस के बीच। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 0 वर्नियर स्केल का है उससे जस्ट पीछे कौन सा वाला नंबर है, ये 20 वाला नंबर है, तो ये उससे जस्ट पीछे 19 वाले नंबर से मैच कर रहा है। ये बात आप लोगों को समझ आई क्या कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। देखो ये वाला जो 0 है, वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पीछे कौन सा नंबर है, वर्नियर स्केल के पीछे जस्ट पीछे 19 वाला नंबर। समझ आई क्या बात? यस सर। 19 वाली रीडिंग है। हाँ बेटा। yes sir.
हाँ, ये वर्नियर स्केल का 0, जस्ट पीछे कौन सी, ये वाली रीडिंग है, ये वाली रीडिंग कौन सी होगी, 19, ये 20 है, ये 19 है, उससे पीछे 18, ये 17 हो गया, ये 16, ये 15, ये 14, ये 13, ये 12, ये 11, 10, 9, ऐसे करते 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 पीछे। Ask me directly, ask me, don't raise hand, I am not able to see all the time. सर हमें स्कूल में जब वर्नियर स्केल करवाया था उन्होंने, तब उन्होंने कहा था कि ये चेक करो कि वर्नियर स्केल का जो नीचे वाला स्केल है उसकी और मेन स्केल रीडिंग में से जौन सी ये लाइन जो है वो मैच करती है, वो लाइन यूज करनी है। तो ऐसे ही करना है 0 पॉइंट वाला यूज, वो भी करना है, बता रहे। तो सबसे पहले वो भी आएगा, सब आएगा, बहुत अच्छे से बताए। अब इस 0 से पीछे कौन सा है, 19 है, तो ये जो 19 हो गई ना, ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो गई। ये कौन सी रीडिंग हो गई आपकी, मेन स्केल की रीडिंग हो गई। तो जो आपने 19 लिया, ये 19 होगी मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मेन स्केल, सर वेदर मेन स्केल इज आवर रूलर सर, हाँ वेदर मेन स्केल इज लाइक आवर रूलर सर, 10 मेन स्केल इज ask sir, whether main scale is our ruler measuring sir, while measuring I think between 1 centimeter there are 10 millimeters, it's looking like our ruler. हाँ, exactly, it's exactly like your ruler. This is 0 and no, it's actually हाँ, this is 0 and this will be 1 centimeter, this will be 2 centimeter, this will be 3 centimeter. They are marking it in millimeters. 0, this is 1 mm, 2 mm, 3 mm, this will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, and this is 5 mm. This is 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm. So they are not marking it in centimeters, they are marking it in millimeters. ठीक है, because mostly we measure this type of ruler are used where millimeters is the parameter, is the main unit. ठीक है, ये वहां यूज होता है जहां मिलीमीटर्स में मेजर करना होता है. सो दे आर मार्किंग इट इन मिलीमीटर्स. सो इट्स लाइक योर रूलर, but your ruler is marked with centimeters, but here they are marked with millimeters. So this 10 millimeter is nothing but 1 centimeter. This 20 millimeter is nothing but 2 centimeter. This 30 millimeter is nothing but 3 centimeter. Understood, Varun? Yes sir, yes sir. Okay. Now what was I saying कि अभी आपको मैं क्या बता रहा था, ये बताया था मैंने कि जब ये ऐसा, पहले तो इसको इस स्टेज पे लाना पड़ेगा. वन मिनट. हाँ, अब आगे. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पीछे कौन सा वाला मार्किंग है, उसके जस्ट पीछे ये 19 वाला मार्किंग है. तो ये जो 19 वाली मार्किंग होगी, ये कहलाएगा हमारा 19 वाली मार्किंग हमारी जो होगी, ये कहलाएगी हमारी मेन स्केल रीडिंग. तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 19 क्या, चूंकि ये मिलीमीटर्स में चल रहे हैं, 0, 1, 2, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो ये 19 मिलीमीटर हमारी हो गई मेन स्केल रीडिंग. बात समझ आई क्या? यस सर. अब ये देखो, हाँ इसको होने दीजिए जरा. अब जब ये मेन स्केल रीडिंग हमने देखा, ये कौन से मेन स्केल रीडिंग 0 से जस्ट पीछे क्या है, 19 है, दैट इज मेन स्केल रीडिंग. अब हम देखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग में और वर्नियर स्केल रीडिंग में कौन सा मैच कर रहा है. ये वाला मैच नहीं कर रहा है, एक लाइन में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं एक लाइन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा. यहाँ पे आगे बढ़ता गया, मुझे ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे दिख रहा है कि इसका 8th पार्ट जो है, या आप कह सकते हो 8th पार्ट, ये जो छोटे वाले है ना पार्ट्स, ये छोटे वाली रीडिंग है, उसको इग्नोर करो. ठीक है, बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए इग्नोर करो. ये जो छोटी छोटी रीडिंग्स है उसको इग्नोर करो, डायरेक्ट से बड़ी वाली रीडिंग्स देखो. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, कौन सा पार्ट एग्जैक्ट लाइन में आ रहा है मेन स्केल के साथ, कौन सा कनेक्ट कर रहा है, मैच कर रहा है, कौन सा लाइन में आ रहा है. तो अब देखोगे आप कौन सा लाइन कर रहा है, 8th वाला पार्ट. कौन सा कर रहा है, 8th वाला पार्ट. यहाँ पे बात समझ आई क्या? हाँ. अब होगा क्या कि
ये आपने मेन स्केल रीडिंग ली 19 प्लस 8th पार्ट, तो ये जो 8th पार्ट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। यहाँ के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूं कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.1 mm। यहाँ के लिए हम मान लेते हैं 0, उन्होंने दे रखा है शायद, नहीं मैं अपना वाला मानूंगा, ठीक है। वर्नियर की स्केल की डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 8th वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू को बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो इस स्केल में 1 से 2 तक की ये जो रीडिंग है इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन, एक पार्ट की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बात समझ आई क्या बेटा सभी लोग को? यस सर। Yes. Yes. Yes, sir. चलो ममता आपको कुछ क्वेश्चन है बेटा? चलो इस एक पार्ट का है वर्नियर, टोटल कौन सा वाला पार्ट मैच कर रहा है, 8वां पार्ट मैच कर रहा है, तो 19 प्लस 8th पार्ट इंटू एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है मैंने बता दिया, मैंने आपको बोल दिया कैसे निकालेंगे वही पे समझाएंगे कि एक पार्ट की वैल्यू है 0.1 mm, ये मैंने दिया है, अब आप कैसे निकालोगे आगे। तो ये 19 मेन स्केल रीडिंग हो गई प्लस 8वां पार्ट मैच कर रहा था, और वर्नियर स्केल पे एक पार्ट की वैल्यू, वर्नियर स्केल डिवीजन का एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी 0.1 mm, तो मैंने 0.1 mm डाल दिया। ये 19 भी किस में था, mm में था, तो ये 19 mm प्लस 8 इंटू 0.1 mm कितना हो जाएगा 0.8 mm, दोनों एड अप हो गए कितना हो जाएंगे 19.8 mm। यानी आपका ये जो छोटा सा सिलेंडर था ब्लू कलर का, या छोटी सी जो भी पार्ट था कंपोनेंट था, उसकी जो रीडिंग हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 19.8 mm हो जाएगी। यहाँ पे कुछ और रीडिंग है क्योंकि इन्होंने कुछ और वैल्यूज ली है, नीचे जो ब्लू में लिखा हुआ है वो आपको इग्नोर करना है, जो मैं रीडिंग बता रहा हूँ वो आपको समझना है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये भी सारी चीज समझ जाओ। सर यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को? कोई डाउट? यस वरुण आस्क। यस सर। why are we multiplying 0.1 sir? I am giving you why, you will calculate why, but for this vernier scale I know the value of, this is my vernier scale, I know the value of vernier scale division and I am giving you the value 0.1 mm. From my side this is given to you. Sir, what is You will learn 0.1? how to calculate. I am giving you 0.1. Sir, what is that 0.1 mm, sir? Distance between which and which? What is this 0.1 mm? Very good question. Let me draw. This is the main scale and this is the vernier scale. This below part is vernier scale. This vernier scale has divisions, markings here, divisions. This marking is 0. This is this marking will be 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So what I said ki vernier scale has divisions, markings, and this the length of the distance of one marking, one divisions, one part, one section is known as vernier scale division. तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू from here to here, this is known as what? This is known as VSD. We use that one part. We use that value of one part, and the value of one part is from my side I am giving to you. This is 0.1 mm. From my side this is given to you. Okay, I know the value I am giving to you. Okay, sir. Now this one part will be multiplied with which number will be multiplied with the number which is coinciding with the main scale. Sir, why are we multiplying and adding that? What beta? Why are we multiplying with 8 and adding with 19? Why are we multiplying 8 into 0.1 mm? You are asking this? Total steps, sir. 19 plus 8 into 0.1. That total step. How do you frame that? How do I frame that? Sir? Why should we add 19 with 8 and multiply with 0.1? Okay, very good. Let me explain you the concept of vernier scale. Okay, now what does the vernier scale do? Vernier scale करता क्या है ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या कि वर्नियर स्केल करता क्या है। अभी पीछे मैंने आपको ये समझाया, सारे बच्चों सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा वरुण आस्क, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो होता क्या है, आपकी जो नॉर्मल रूलर है
जो आपका नॉर्मल रूलर है उसमें ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, लास्ट में ये 15 सेंटीमीटर पहुंचता है। ये 1 सेंटीमीटर और ये 0 सेंटीमीटर है। इस 1 और 0 के बीच में 10 पार्ट्स बटे हुए हैं। कितने पार्ट्स बटे हुए हैं? 10 पार्ट्स बटे हुए हैं। तो आपका जो नॉर्मल रूलर है जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास है, वो क्या कर रहा है, इस 1 सेंटीमीटर के बीच 10 मार्किंग कर रहा है, यानी कि उसको 10 पार्ट्स में बांट रहा है। तो दैट विल बिकम 0.1 सेंटीमीटर और दैट विल बिकम, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है, इसको 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू ले जा रहा है। हम क्या करते हैं, जो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, वो उस 1 मिलीमीटर को भी और पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो 1 मिलीमीटर को भी और स्मॉल कर देता है। वो कैसे करता है, जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया नीचे वर्नियर स्केल, दिस इज नोन एज वर्नियर स्केल VS, दिस इज नोन एज मेन स्केल MS। अब हमारा जो वर्नियर स्केल होता है वो क्या करता है, उस 1 मिलीमीटर को भी और छोटे पार्ट्स में बांट देता है, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया मिलीमीटर में है, ये 1 हो गया मिलीमीटर में है, ये 2 हो गया मिलीमीटर में है, ये 3 हो गया और सो ऑन चलता जा रहा, पता नहीं कहां तक गया। अब यहाँ पे भी रीडिंग्स बनी हो गई, ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये एंड सो ऑन चलता जाएगा, और ये 4 और लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो 10 होगा। तो हमने देखा कि वर्नियर स्केल में 10 इक्वल डिविजन्स हैं। बात समझ आ रही सारे स्टूडेंट्स को? यहाँ तक की बात समझ आई क्या? Yes, sir. हाँ, यस सर। हमने देखा कि 0 से 1, ये 0 है, ये 1 mm है, 0 और 1 mm के बीच में मेन स्केल में कोई मैंने मार्किंग नहीं कर रखी है, लेकिन नीचे जो वर्नियर स्केल है उसमें मार्किंग कर रखी है 10 इक्वल पार्ट्स, उसमें कोई यूनिट नहीं लगी है, देयर इज नो यूनिट इन दैट। और जो नीचे 10 मार्किंग कर रखी है वो क्या कर रहा है, वो उस 1 mm को 10 पार्ट से डिवाइड कर रहा है, तो ये बना दे रहा है 0.1 mm। ये क्या कर रहा है, 0.1 mm डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को डालते हैं, इसमें दोनों जॉस के बीच डालते हैं, तो हम देखते हैं कि मेन स्केल में कहां से मैच कर रहा है। जैसे कि अभी इसी केस में मैं देख लेता हूं कि ये मेन स्केल में कहां से मैच कर रहा है, 19 mm तक तो बात ठीक है, लेकिन जो हमारी रीडिंग आ रही है वो 19 mm पे ज्यादा है, 19 mm से थोड़ी ज्यादा है, 20 mm नहीं है, 19 mm से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जो हमारा 0 है ना वर्नियर स्केल का, वो 19 से थोड़ा सा ज्यादा पे है और 20 से थोड़ा सा कम पे। ये बात समझ आई क्या? Yes, sir. यस सर। ये चीज कंफर्म करती है हमारी कि अगर हमारा जो 0 है वो 19 से थोड़ा सा ज्यादा पे है, तो इसका मतलब वो 19 से भी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 19 नहीं होगी, वो 19 से भी और थोड़ा ज्यादा होगी, 19 से ज्यादा होगी लेकिन 20 से थोड़ा कम होगी। अब ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? इस वैल्यू तो ये 19 और 20 के बीच में ही होगी, कहीं ना कहीं 19 और 20 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी, यानी कि 19 से ज्यादा 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 5, 6, 7, 8, 9 और 20 इसी के बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगी। 19.1 भी हो सकती है, 19.2 भी हो सकती है, 19.3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 19.10 यानी कि 20 नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। अब ये जो 0 आ रहा है 19 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, मतलब 19 और 20 के बीच में है, यानी कि 19.1, 19.2, 19.3, 4, 6, 5 ऐसे किसी न किसी वैल्यू तक ये हो सकता है। यहाँ तक बात सभी को समझ आई क्या? यस Yes, sir. हाँ, अब ये चीज Yes, हम कैसे sir. कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा ये जो 19 से 20 का जो हिस्सा है, पोर्शन है, जो 19 से 20 का जो पार्ट है, पोर्शन है, वो क्या करता है, वो ये वर्नियर स्केल, येलो वाला स्केल, ये इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। कितने पार्ट्स में बांट रहा है? 10 इक्वल पार्ट्स में 10 बांट करके equal जूम करके parts. दिखा दे। हाँ, 10 इक्वल पार्ट्स में बांट करके जूम करके बड़ा करके हमको दिखा दे रहा, ताकि हमारी आंखें कैपेबल हो सके पढ़ने के लिए। तो उसने बड़ा कर दिया, और बड़ा करने के बाद इस 19 और 20 की जो पोर्शन है, जो लेंथ है 19 से 20 के बीच की जो लेंथ है, उसको ये येलो वाली स्केल 10 इक्वल पार्ट में बड़ा बांट करके जूम करके हमको दिखा दिया। तो पता चला ये जो वर्नियर स्केल है वो 19 से 20 को 10 इक्वल पार्ट में बांटता भी है और हमें जूम करके दिखा भी देता है, ताकि हमारी आंखें प्रॉपरली आसानी से उसको देख सकें। अब
कौन सी वाला वैल्यू पर होगा, 19.1 होगा कि 0.2 होगा कि 0.3 होगा, ये कैसे पता चलेगा? इस बात को पता चलने के लिए मशीन को ऐसे डिजाइन किया जाता है, मशीन को ऐसा बनाया जाता है कि हम देखते हैं कि कौन सा वाला नंबर, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, कौन सा वाला नंबर मैच कर रहा है। तो मुझे ये 1 वाला भी मैच करते नहीं दिख रहा, 2 वाला, इस छोटे वाले को छोड़ दो, ये बहुत हाई अच्छा वाला वर्नियर कैलिपर से बेसिक से स्टैंडर्ड से हटके, तो छोटे वाली इस रीडिंग को छोड़ दो, इस वाली रीडिंग को देखो, 1 वाला मैच नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, हो सकता है आपको लगे लेकिन नहीं कर रहा है, ये 5 हो सकता है आपको लगे लेकिन नहीं कर रहा है, 6 भी नहीं कर रहा, 7 भी नहीं कर रहा है, ये 8 वाला पार्ट जो है मैं बोल रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्नियर कैलिपर से मैं जो बोलूंगा मैच कर रहा है वही मैच कर रहा है, ठीक है। ये रियल लाइफ में आपके सामने आएगा तो आप खुद देखोगे कि कौन सा मैच कर रहा है। मैं जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है 8वां पार्ट मैच कर रहा है तो मैं बोलूंगा 8वां, और आपको मानना पड़ेगा 8वां मैच कर रहा है, भले ही वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेरा तरीका, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का है तो मैं उस हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, मतलब हाई प्रिसीजन का है उस हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, बेसिक पे। तो मुझे लगा कि 8वां, और आप मानोगे कि 8वां पार्ट बिल्कुल एक लाइन में मैच कर रहा है, इसके साथ वर्नियर स्केल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो 19 से 20 को इस येलो वाली स्केल ने 10 पार्ट में बांटा भी और उसको जूम करके दिखा दिया, ये ऑलरेडी जूम है, ये यहां से यहां तक 10 पार्ट क्या है, जूम हो गया, और कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, 8वां पार्ट मैच कर रहा है। यानी कि अब हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट मैच कर रहा है, 8वां पार्ट मैच कर रहा है। यानी कि एक पार्ट की वैल्यू तो हमको पता थी 0.1 mm, जो मैंने आपको बताया था, आपको कैसे निकालना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ के लिए मैंने बता दिया कि वो 0.1 mm। तो एक पार्ट 0.1 mm, 2 पार्ट मैच करता तो 0.2 mm, 3 पार्ट मैच करता तो 0.3 mm, 4 पार्ट मैच करता तो 0.4 mm, 5 पार्ट मैच करता 0.5, 7 पार्ट मैच करता 0.7, और 8वां मैच कर रहा है तो 0.8 mm। हाँ, ये मैंने बताया रीडिंग, आपने उसको कुछ और दिख रहा हो, ओके फाइन, लेकिन मैं जहां बता रहा, यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो आपको मानना है। मुझे ऐसा लगा, मेरा वर्नियर स्केल है, मैं उस हिसाब से। तो इसने क्या किया, वर्नियर स्केल ने 19 से 20 के बीच के लेंथ को 10 पार्ट में बांटा, उसको जूम करके दिखा दिया, ये येलो पार्ट पूरा जूम करके दिखा रहा है। अब बता दिया कि भैया ये वाला मैच कर रहा है, ये वाली रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, तो 19 प्लस जो मैच कर रहा है पार्ट, वो 8 कर रहा है। हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 0.1 mm, तो 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 0.1 mm, यानी कि वो 0.8 mm। 19 से जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही थी 19 प्लस 0.8 mm, वो आपने ऐड कर दिया और आपका निकल गया एग्जैक्ट 19.8 mm। आई बात समझ में वरुण? Yes, sir. Why are you taking 19 as whole value, sir? हाँ, 19 as a whole value. As that is not matching exactly at 19, no, sir. Before, like small distance between 19 and 20. That should not match. That is the whole purpose. It should not match with 19. It should be a little more than the 19, so Yes, that sir. I can go further value. I can go more basic units, more down, Right. down the units. 19.7, 19.8, like that. हाँ बेटा, Sir, we can take like 19.7, 19.8, like that values, because it is not exactly at 19. हाँ, you can take 19.8 and 19.7, but you Yes, don't sir. randomly take. You first you make sure that ki 19 is the exact reading and it will go more than 19. ठीक है? Okay, 19 is the main scale reading. You have to make sure कि 19 तो मैच कर ही रहा है। अब 19 से आगे कितनी वैल्यू होगी इसकी, ये this you have to find out कि on which value 19 after 19 on which value which exact value it is the measurement of the this cylinder या this rod. And Okay, how do sir. we do that? I explain the concept of this whole tool. कि what it does between 19 to 20, it zooms out into 10 equal parts. 19 to 20 is 1 millimeter. It divides 10 parts in 1 millimeter for 10 parts. It divides it into 10 parts and zoom it. This is the zoomed version of 19 to 20. And then we see on which part it is coinciding with the main scale division. So I understand that after 19, it is meeting with 8th part. So that means 8 times of the 1 division value, which is 0.1 mm. तो 19 से थोड़ा एक्स्ट्रा कितना है, 8 पार्ट है, और एक पार्ट की वैल्यू 0.1 है, तो 8 पार्ट की वैल्यू 8 इंटू 0.1 ऐड होकर के 0.8 mm हो जाएगी, 19 में ऐड होकर 19 पर। अब पूछिए क्या डाउट है, आस्क वरुण।
Sir, that's it, sir. I understood, sir. You still have doubt, you can ask me directly. You can call me also. सर इलस्ट्रेशन में तो कोई वैल्यू माइनस भी हो रही है, ऐसे सच में करना है? नहीं नहीं भाई, माइनस नहीं करना है। माइनस करके कर सकते हैं लेकिन वो आपको नहीं करना है। Sir, why are we adding 19 with 18 to vernier scale division, sir? Why are we adding that? That's what my Why question. are we adding? Okay, sir. fine. Let me again tell you the concept. Why are we adding? See, this यहाँ पे you can see this is the end of the cylinder, correct? Yes, sir. You can see the hand. You can see my hand. Yes, sir. Yes, sir. Hand on the board, correct? Yes, sir. So I am going just above the hand. Is it on exact 19 or more than a little more than 19? Little less than 19, I think so, sir. Huh? Little less than 19, I think so. Less than 19? अच्छा, it is less than 19 है क्या? Sir, yes. Oh, I'm really sorry. I understood your question. This is my mistake. My mistake is not very good. मतलब this is not something very big mistake. My mistake is कि I am thinking that this is 19th part. This is actually 18th part. I guess that was your mistake, whole mistake. Oh, let me do this. ठीक है? So this is 19. It is less than 19, ना? This is 18. Correct? Yes, sir. I'm really sorry. I didn't understand that. So the concept is same. Ki it is little more than 18. So our main scale value will be 18. So this is not something you have to worry. This is not 19. This is 18. But that's it. Now you understood? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. But this was my mistake. So I tell you now, ki most of the time I in hurry, I take sometimes a wrong reading, but very good of you that you reminded me. So this is not 19, this is actually 18. ठीक है, 18 रहेगा वैल्यू. ठीक है, हालांकि even though they are taking it as 19, तो उनका भी रीडिंग गलत हो सकता है, वो मेन स्केल को गलत ले सकते हैं. लेकिन अगर हम क्लियरली देखें थोड़ा जूम करके, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये 18 पर है. ये 18 है, 18 से थोड़ा ज्यादा पे, नॉट 19. ओहो, actually what happens, I'm really sorry, one big mistake again. We don't Sir, see you have through this taken, I part. think, 0. We have to take 0. I'm really sorry again. देखो सारी चीजें बताने के चक्कर में you don't measure this part. This 0 is the standard to take. Yes, sir. Okay, This sir. 0 is the standard. Sir, Understood. I guess which student? किसने बताया 0 वाला? किस बच्चे ने Sir, बताया? Very good. मैंने नहीं बोला करो भैया, मुझे नाम नहीं पता है. नाम Sir, Arpita. Very good, Arpita. So you understood, Varun, कि this is not the parameter. Actually, 0 is the parameter. You have to see 0 Okay, lies where? 0 lies after 19. You don't see this part. 0 lies after 19. 0 is the actual parameter. Now Vanshika corrected you and me both. Okay, sir. The parameter is कि 0 lies where? 0 lies after 19. So exact value, main scale value is 19. Understood? Yes, sir. Now you understand the concept of whole machine. What is the whole machine? It is zooming it into 10 equal parts, and then we are seeing ki which part is coinciding, and then we are seeing ki what is the value of one division on this 10 equal parts में इसकी एक वैल्यू क्या है और वो 8 वैल्यू से मैच कर रहा है, तो 8 वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, ये हमने कर रखा है. ये बात आई गेस सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी. किसी को कोई डाउट है अब? No, sir. No, sir. No, sir. So, सर जो अब आगे वीडियो बढ़ते है हैं और बहुत अच्छे. सर जो वीडियो है उसके अंदर जब वो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो 5.4 लेते हैं, जैसे अब उन्होंने 5.4 ली, तो नीचे जो डी की वैल्यू है उसमें उन्होंने 19 प्लस 0.54 माइनस 1.0 किया है. अब इसको मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो रीडिंग इन्होंने लिया है इसमें उन्होंने ये 0.1 mm नहीं लिया है, और ये जो माइनस है ये एरर है, ये पॉजिटिव एरर है. वो पॉजिटिव एरर जब आगे मैं सिखाऊंगा तब आप समझोगे क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं. माइनस नहीं करना है, वो पॉजिटिव एरर दूसरी चीज है, आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है. अरे बात समझिए, इसको जानबूझ के बोला हूं नहीं देखो. अब वो 0.4 उन्होंने लिया है, मैं उसको नहीं मान रहा हूँ. मेरी मशीन, मैं बोल रहा हूँ मुझे 8वां पार्ट मैच कर रहा है, मैं उसको मान के करेक्ट. ओके सर. करेक्ट,
ठीक है, अब वो नेगेटिव जो माइनस कर रहे हैं वो एरर को माइनस कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, वो आगे आएगा। चलो यहाँ पे वही चीज बोला गया है उन्होंने, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज बोला है कि इसमें मेन स्केल होता है जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होता है, यानी कि ये वाला सेंटीमीटर में चल रहा है और ये इसको 10 पार्ट में बांट रहे हैं, तो ये नीचे वाला छोटा वाला मिलीमीटर में चल रहा है। ठीक है, और जो डिवीजन होता है उसको हम वर्नियर स्केल पर वो either slightly longer and shorter than the division of the main scale, mostly longer, mostly shorter ही होता है, longer तो नहीं होता, बहुत कम। उसी को मैंने जूम करके दिखाया है कि देखो ये वाला मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 0 है, ये मैं कह सकता हूँ ये 1 वाली वैल्यू होगी, नहीं 2 वाली वैल्यू होगी, 2 होगी, ये 2.1 मिलीमीटर, 2.2 मिलीमीटर, 2.3 मिलीमीटर, ये और ये 2.4 मिलीमीटर और ये 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये 0 से थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, इवन दो इसमें आपको कुछ और दिख रहा हो, लेकिन अभी आपको यही मानना है जो बता रहा हूं मैं। तो ये जो 0 है इस 2.5 मिलीमीटर से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 2.5। वेरी गुड। ये 0 आपको भले ही दिख रहा हो कोइंसाइड करते हुए, क्योंकि ये डायग्राम उस चीज के लिए नहीं बनाया गया था, तो उस हिसाब से नहीं है डायग्राम, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये 0 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो अब ये मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 2.5 मिलीमीटर हो गई। बात समझ आई क्या? ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को इन्होंने 10 पार्ट में बांट रखा है, हर एक पार्ट क्या है आपका, सॉरी तो ये सेंटीमीटर में होगा ना सर, 2.1 सेंटीमीटर होगा, यानी जिसको हम बोलेंगे 25 मिलीमीटर। Sir, समझ आई क्या बात? sir, if 0 correctly matches with the main scale division, then what the value should be taken, sir? हाँ, so what will we do in that case? We will use the formula. What is the formula? I am going to tell you after. ठीक है? What will you do? We will use the formula. We will use that formula when that the vernier scale division is exactly matching with MSD. We will use the formula always, and in the most cases this 0 will lie क्या कहते हैं, right side to the main scale division. ठीक है, always use the formula. What is the formula? I am going to tell you. In that formula you put values. ठीक है, क्या वैल्यूज है वो बताता हूं मैं, अभी फॉर्मूला आएगा तो वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। If exactly 0 matches, sir, then we should put the value as 0. Am I right, sir? हाँ, अगर एग्जैक्टली 0 मैच कर रहा है तब हम 0 मैच करेंगे। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 0 मैच कर रहा है तो बिल्कुल हम 0 पुट करेंगे, फिर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, करेक्ट। यस सर। लेकिन इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट आएगा जो अभी मैं आगे समझाऊंगा, जब मैं एरर समझाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो एरर के लिए, वो सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर के लिए। लेकिन यहाँ आपकी बात बिल्कुल 100% एंड 110% करेक्ट है कि अगर 0 कोइंसाइड कर रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे VSD में, यानी कि 2.5 प्लस 0 इंटू VSD। अब VSD कुछ भी वैल्यू हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये 2.5 सेंटीमीटर ही फाइनली आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा आज टेंथ होगा, आज थोड़ा सा समझने में हैवी होगा, लेकिन अब बहुत अच्छे बच्चे सारे बने हुए हैं, हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स बने हुए, बने रहना। वेरी गुड। चलो, अब ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, जॉस के बीच में लगाना है, फिर देखना है 0 किस साइड मैच कर रहा है, कहाँ है। ठीक है, 0 19 से आगे है कि 20 से आगे है, मेन स्केल की किस वैल्यू से आगे है। मान लेते हैं 25 से आगे है तो 25 मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल कौन सा बिल्कुल मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है, मान लो 10th वाला पार्ट मैच कर रहा है, या 9th वाला मैच कर रहा है, या 8th वाला मैच कर रहा है, जो भी मैच कर रहा है उसको वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर वर्नियर स्केल की वैल्यू निकालेंगे कैसे? उससे पहले हम ये समझ लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट समझो सारे स्टूडेंट्स। लीस्ट काउंट होता क्या है बेटा, कि आपके पास एक रूलर है, आपकी जो 6 इंच की रूलर है उसमें कम से कम आप कहां तक मेजर कर सकते हो। वो कुछ स्टूडेंट्स बताएंगे कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो क्या उससे? Yes, sir. यस सर। 1 सेंटीमीटर से कम जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? यस सर। जा सकते हैं। Sir, 0 point. हाँ, वेरी गुड। 0 पॉइंट क्या? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से। मिलीमीटर जा सकते।
हाँ 0.1 सेंटीमीटर जा सकते हो। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर। तो आप 1 मिलीमीटर जा सकते हो, करेक्ट? यस सर। यस सर। और ये इससे नीचे जा सकते हो क्या? 0.1 mm जा सकते हो क्या? यस सर। नो सर। नहीं, आप अपनी स्केल से उतना वर्नियर नीचे स्केल नहीं में जा जा सकते। सकते हैं। हाँ, अपनी स्केल में बताइए, आपकी अपनी स्केल जो है वो जो आती है 10 रुपीज वाली स्केल जो आती है उसमें जा सकती है उससे कम 1 mm से? नो सर। सर नो सर। ये नहीं, मिनिमम से मिनिमम किसी स्केल में आप या किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जितना जा सकते हो वही उसका कहलाता है क्या? लीस्ट काउंट, करेक्ट? यस सर। यस यस सर। बताओ, आप लोग सब्जी लेने जाते हो, मैंने बोल दिया वरुण को, वरुण गो एंड ब्रिंग 348 ग्राम ऑफ पोटैटो। तो वरुण विल गो and he will try to bring 348 gram of potato, but this is obviously not possible because the minimum measurement the shopkeeper, the shopkeeper या vendor can give him to is in the terms of 50 gram. Either he can give him 300 gram और ही कैन गिव हिम 350 ग्राम। या तो वो 300 ग्राम सब्जी देगा, आलू देगा, या तो 350 ग्राम देगा, क्योंकि उसके पास 48 ग्राम मेजर करने के लिए कोई एक ऐसा वेट है ही नहीं कि वो 48 ग्राम मेजर कर सके। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। यस Instead of bringing 348 ग्राम, वरुण will bring me 350 ग्राम। तो मिनिमम से मिनिमम जो आपके सब्जी वाला है वो कितना मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है मास का? 50 ग्राम। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। तो लीस्ट काउंट जो होगा आपके सब्जी वाले के पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? सर 50 ग्राम। 50 ग्राम। वेरी, बहुत अच्छी। तो किसी भी मेजरिंग डिवाइस का या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो मास मेजर कर रहा हो, अच्छा आपके वहां दूध देने आते हैं मिल्कमैन, तो मिल्कमैन के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स के वो होते हैं, कप्स होते हैं, या वो होते हैं ना, वो मेजरिंग कप्स होते हैं या मेजरिंग जार्स होते हैं। अब ये बताओ कि वो मिनिमम से मिनिमम कितना कर सकता है? क्या वो 97 मिलीलीटर दूध दे सकता है आपको? नो नो सर। सर। नो सर। आई गेस कम से कम जो वो रखते हैं ना, वो 500 रखते हैं ml 100 ml रखते हैं, 100 ml से कम भी नहीं रखते। तो आपका जो दूध वाला है, मिल्कमैन है, उसका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 100 ml। सर 500 हो सकता है किसी का 50 ml वाला भी हो तो वो 50 ml चाहेगा, लेकिन उससे नीचे तो जाएगा। हाँ बेटा, सर 500 ml है हमारे पास, हमारे रोटी का। हाँ जो भी हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो 100 ml और किसी के पास 500 ml है, तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स में आप कहोगे कि भैया इसका लीस्ट काउंट कितना है? भाई इसका लीस्ट काउंट हो गया आपका 500 ml, इससे नीचे इनके सिस्टम में है ही। तो किसी भी सिस्टम में सबसे कम से कम आप कितना जा सकते हो उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स भी मेजरिंग सिस्टम है, मेजरिंग डिवाइस है, उसमें आप मिनिमम से मिनिमम कितना जा सकते हो उसी को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट। चलो ठीक है, यस वरुण। Sir, what is the least count of our ruler, sir? Least count of your ruler is 1 millimeter. You can't go beyond that. Yeah. यस सर। 1 centimeter, 0 centimeter, it is divided into 10 parts, यानी कि 1/10 centimeter it can go, यानी कि 0.1 centimeter it can go, यानी कि 1 millimeter it can go, centimeter into millimeter। चलो, हाँ turn off your mic। चलो, अब उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब हमारे जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका भी लीस्ट काउंट है। उसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? आप मेन स्केल डिवीजन को n से डिवाइड कर दो। मेन स्केल पे कितना है हमारा? मेन स्केल जो मेजर कर सकता है कम से कम यहां से यहां तक कितना होगा भाई? ये 1, ये आपका यहाँ यही आते हैं, ठीक है? ये आपका मेन स्केल डिवीजन देखो, ये हो गया 1 सेंटीमीटर और ये वाला क्या होगा? 1.1 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की, इसको समझाने में मुश्किल होगी, मुझे यहां आता हूँ, ये मैं अपना ही बना लेता हूँ, ठीक है? ये हमारा हो गया मेन स्केल डिवीजन, ठीक है? ये हो गया 0 mm, ये हो गया 1 mm, ये हो गया 2 mm एंड सो ऑन। दिस तरीके से ये चलता जा रहा। तो मेन स्केल पे मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं मैं? 0.1 ना 0.1 mm। ना मेन स्केल पे, ऊपर मेन स्केल डिवीजन पे, मेन स्केल पे देख करके ये 0 mm है, ये 1 mm है, इससे कम मेन स्केल पे जा सकता हूँ क्या?
नो मेन सर। स्केल पे, सिर्फ No, मेन sir. स्केल No, नहीं, sir. इस पे नहीं। ठीक है, करेक्ट। मेन स्केल पे जो कम से कम मेजरमेंट है वो कितना है, 1 mm है। ये बात समझ 1 आई क्या mm? सारे स्टूडेंट्स को? हाँ, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. मेन Sir, why- स्केल पे Yes, sir. सबसे कम से कम जा सकते हैं 1। अब Sir, why 1 mm, sir? वर्नियर स्केल अपना काम करेगा। वर्नियर स्केल में है 10 पार्ट्स, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी पार्ट्स हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के वर्नियर कैलिपर्स आते हैं। जो स्टैंडर्ड आता है उसमें 10 ही पार्ट्स रहते हैं। तो जो वर्नियर स्केल है वो क्या करेगा, इस 1 mm को भी 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यानी कि अगर मेरा मेन स्केल 1 mm का है, मेन स्केल जिसमें 1 mm से ज्यादा नीचे, उससे और कम नहीं जा सकते हैं, तो उसको वर्नियर स्केल, जो नीचे वाला स्केल है वर्नियर स्केल, 10 इक्वल पार्ट्स में, ये 10th पार्ट हो गया, ये 9th पार्ट हो गया, ये 8th हो गया, ये 7th हो गया, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमको वैल्यू बताता है। यानी मेन स्केल डिवीजन को कितने पार्ट्स में बांट दिया, 10 पार्ट्स में बांट दिया। यानी 1 mm अपॉन 10 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 mm. 0.1 ये वो कम से कम वैल्यू है, ये वो मिनिमम वैल्यू है जो वर्नियर कैलिपर्स जा सकता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। इससे कम, इससे नीचे नहीं जा सकता। किसी और अच्छे टाइप के वर्नियर कैलिपर्स आएंगे वो 0.01 भी जाएंगे, कुछ और अच्छे टाइप के आएंगे 0.05 जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड आता है वो 0.1 mm तक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है, स्टैंडर्ड वाला। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? Yes, sir. तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का कितना होगा, 0.1 mm होगा। आपकी स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा, 1 mm होगा। आपके शॉपकीपर का लीस्ट काउंट कितना होगा, वेंडिंग वेजिटेबल शॉपकीपर का 50 ग्राम होगा। 50 आपके ग्राम। मिल्कमैन का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 100 ml। 50 ml. Sir, क्या हुआ? sir, what is 1 by n, sir? What is the value of n? Screen is not N क्या visible. है? ऊपर MSD है। MSD क्या है, वैल्यू ऑफ Main स्मॉलेस्ट scale division. डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे जो वैल्यू है उसको बताया गया है। मेन स्केल डिवीजन की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 mm 1 mm अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यहाँ पे मैंने कितने डिविजन्स बनाए हैं, ये 10 लिखा है मैंने। तो जितने भी डिविजन्स होंगे वर्नियर स्केल पर, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो मेन स्केल डिवीजन को हमने n, यानी कि जितने डिवीजन थे वर्नियर स्केल पर, उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्या निकल जाएगा, लीस्ट काउंट निकल जाएगा। Okay, sir. बात समझ आई क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब 5 मिनट रुक सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, एक sir. तरीका ये हो गया कि मेन स्केल डिवीजन को हमने जितना पार्ट था वर्नियर स्केल में, कितने डिविजन्स थे, जितने डिविजन्स थे उससे बांट दिया हमने, उसको बोल दिया, उससे हमको निकल गया कि कितना लीस्ट काउंट है, यानी इतना ही बच जा सकता है, इससे कम नहीं जा सकता। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मेन स्केल। लेकिन एक और तरीका है जिसमें हम MSD माइनस VSD कर सकते हैं। यानी कि अब इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूं कि ये हो गया हमारा मेन स्केल, ये 1 mm हो गया, ये 2 mm हो गया, ये 3 mm हो गया, और नीचे मैं बना रहा हूं ये वर्नियर स्केल। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और लास्ट वाला ये कितना है, 10 है, और भी पीछे जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये यहाँ से एक डिवीजन की वैल्यू हमको साफ साफ लिखी हुई मिल रही कि ये 0 mm है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन का, एक पोर्शन का, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 mm। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 mm हो गई। और यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है कि mm है क्या नहीं है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, इसके एक पार्ट की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो एक पार्ट की डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। इसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन। आई बात समझ क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम फिर से बता दे रहा हूँ। वेरी गुड। ये ऊपर है मेन स्केल, नीचे है वर्नियर स्केल। मेन स्केल में जो एक पोर्शन है, एक पार्ट है, दो लाइंस के बीच की जो ये डिस्टेंस है, जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 1 mm है, वो लिखा रहेगा मेन स्केल पे। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि ये मिलीमीटर में चल रहा है, ठीक है, या यहाँ पे भी लिखा रहेगा कहीं ना कहीं कि ये मिलीमीटर में चल रहा है। अभी आगे एक और होगा शायद हमारे पास, हाँ यहाँ पे लिखा होगा, या कहीं और एक और था, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखा होगा
ये मिलीमीटर है, ये 0 मिलीमीटर है, ये 0.1 मिलीमीटर है, तो एक स्केल, एक यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगा मेन स्केल डिवीजन, और ये यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर है। ये यार सबने हाई वाला बना रखा है, आसान वाला बना रखा तो आसानी होती है, लेकिन मेरा वाला तो आसान वाला है, उससे समझो। तो हमने क्या किया, ये 0 है और ये 1 mm है। मेन स्केल की एक वैल्यू कितनी हो गई, एक लेंथ, ये एक पोर्शन की एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 mm हो गई। बात समझ आई क्या? यस सर। और Yes, ये sir. यहाँ पे यस सर। हाँ, ये यहाँ पे भी 10 पार्ट में वर्नियर स्केल को बांट रखा है, लेकिन इस पे mm नहीं लिखा हुआ है, वरना लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक की लेंथ, इस 0 से इस 1, इस एक पोर्शन की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो निकालने का तरीका बताऊंगा, लेकिन मैं अभी के लिए बता दे रहा हूं, उसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूं कितनी है, 0.9 mm। ये कैसे आया अभी बताऊंगा मैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास how it will come I will tell you, but first now understand कि let's say कि this 0 to 1 part has a value of 0.9 mm. How it comes I will tell you later, but for now I'm giving the value. Correct? Okay, sir. I'm giving the value. And least count has a formula of MSD minus VSD. What is the value of MSD? That is, what is the value of VSD which I have 1 given mm. you? That is 0.9 mm. Now you subtract, it becomes how much? 0.1 0.1 mm. mm. And this is exactly the same value you calculated like this, like from the second formula. The second formula also gives 0.1 mm and the first formula also gives you the value 0.1 mm. Understood? Yes, sir. Yes, हाँ, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लीस्ट काउंट दो तरीके से निकालते हैं। एक क्या करना है आपको, जो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm. sir. 1 mm. 1 mm. 1 mm। उसको आपको डिवाइड करना है n से। n मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल कितने पार्ट्स हैं, लास्ट में ये कितना लिखा है, 10 equal parts. 10 इक्वल पार्ट्स है, तो ऐसे निकाल लोगे तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा 0.1 mm। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया लीस्ट काउंट निकालने का कि मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कर लो। मेन स्केल पे एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 mm. 1 mm. 1 mm, और वर्नियर स्केल पे कितनी है वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए मैंने बोल दिया 0.9 mm, तो आपने 0.9 mm लिखा और सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना आ जाएगा, 0.1 mm। ये बात समझ आई क्या बेटा? Sir, one Yes, doubt, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Just one Yes. minute. Just let me complete. This is the first method and this is the second method to calculate least count. Understood? Sir, Yes, can sir. you, Achha, now first- how will Yes, I? yes. How will just wait? How will you calculate the value of VSD, vernier scale division? You will understand from the in next class from this statement. This is the statement. Okay. In the next class you will understand it. But for now on, you can leave. Your class is over. Okay. sir, Okay, sir. can you Thank repeat you, the sir. I'm first really method, sorry sir? for Thank- taking